हेलो बच्चों, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इस चैप्टर की सीरीज में आज हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रेड बैलेंस। देखिए, ट्रेड बैलेंस का मतलब क्या होता है, इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि मान लेते हैं ये हमारा देश भारत है, ये हमारा देश अपना प्यारा सा भारत है, और ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि भारत को छोड़कर बाकी दुनिया। अब भारत पूरी दुनिया को जो भी एक्सपोर्ट करता है और भारत पूरी दुनिया से जो भी इंपोर्ट करता है, अब ये जो एक्सपोर्ट है दोनों चीजों में, गुड्स में भी और सर्विसेज में भी, यानी हमने अगर पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट किया है गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसका एक रेवेन्यू वैल्यू निकल कर आएगा। और पूरी दुनिया से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका भी एक रेवेन्यू वैल्यू निकलेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, हम ये जांच करना चाहेंगे कि हमने पूरी दुनिया को गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा वैल्यू का एक्सपोर्ट किया या हमने पूरी दुनिया से गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा वैल्यू का इंपोर्ट किया। अगर आपने ज्यादा वैल्यू का एक्सपोर्ट किया है तो ये शानदार कंडीशन है, आपके भांगड़ा करने का कंडीशन है। अगर ये बराबर है तो शांत शांत रहने का सिचुएशन है, क्योंकि ना ही आपने ज्यादा किसी देश से कमाया और ना ही आपने किसी देश को कमाने दिया। और अगर आपका एक्सपोर्ट वैल्यू इंपोर्ट वैल्यू से कम है तो ये रोने का विषय है, क्योंकि ये आपके देश को कमजोर करेगा इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से। अनफॉर्चुनेट, पिछले 80 सालों में 1991 के इकोनॉमिकल चेंजेस से पहले भी और 1991 के इकोनॉमिकल चेंजेस के बाद भी हमारे देश का ट्रेड बैलेंस हमेशा डेफिसिट में रहा है। और मैं इसे ऐसे कैलकुलेट करता हूं कि हम जो पूरी दुनिया को गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू, और हम जो पूरी दुनिया से कमोडिटी एंड सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू के जब अंतर को मैं देखता हूं तो हम ट्रेड डेफिसिट में है। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, वो ट्रेड डेफिसिट में है। और वो ट्रेड डेफिसिट का मूल्य इतना ज्यादा है कि हम भारत के किसी भी एक छोटे शहर को अगर उस घाटे को खत्म कर दें तो पेरिस से भी ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। इकोनॉमिक्स ही सॉल्यूशन है सभी समस्याओं का। आप देश में जितनी भी समस्याएं देख रहे हैं उन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन इकोनॉमिक्स ही है। इसलिए मैं कहता हूं कि इकोनॉमिक्स इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। यस, एवरी प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम दैट यू कैन थिंक एंड द प्रॉब्लम यू कैन नॉट थिंक। जो प्रॉब्लम आपकी सोच के परे है और जो प्रॉब्लम आप सोच सकते हैं, उन सभी का सॉल्यूशन इकोनॉमिक्स ही है। आप कभी किसी को बातचीत में ये नहीं कहते कि मेरा फिजिकल कंडीशन खराब है या मेरा बायोलॉजिकल कंडीशन खराब है या मेरा केमिस्ट्रिकल या मैथमेटिकल कंडीशन खराब है। यूजुअली आप कहते हो कि मेरा इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है। तो अगर आप देश के ट्रेड बैलेंस को शानदार करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि भारत का एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज शुड बी ग्रेटर देन द इंपोर्ट वैल्यू ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज। हालांकि ये तीन सिचुएशन पैदा करता है। अगर आपका एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज लेस है इंपोर्ट वैल्यू ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज के, तो आप डेफिसिट में हैं। अगर आपका एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज बराबर है इंपोर्ट वैल्यू ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज के, तो आप ट्रेड बैलेंस में हैं। लेकिन अगर आपका एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज बड़ा है इंपोर्ट वैल्यू ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज से, तो आप ट्रेड सरप्लस में। यानी ये शानदार कंडीशन है, ये बहुत बुरा कंडीशन है, और ये चुप रहने वाला कंडीशन है, क्योंकि ना कमाया और ना गया। सो वी विल हैव टू बी ट्राई एज अ यंग पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री कि हमारा ट्रेड बैलेंस सरप्लस में कैसे हो। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम दुनिया से कमोडिटी एंड सर्विसेज कम इंपोर्ट करेंगे और दुनिया को कमोडिटी एंड सर्विसेज ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। बड़े अनफॉर्चुनेट तरीके से हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश की 150 करोड़ आबादी में जो रिच आबादी है वो अमेरिकन प्रोडक्ट, यूरोपियन प्रोडक्ट का गुलाम है, और जो मिडिल क्लास फैमिली है दे आर कंपाइल्ड टू यूज चाइनीज प्रोडक्ट्स। यानी हमारे दिमाग में, रिच सेगमेंट में और लाइफ को शानदार बनाने के डिजायर परसेप्शन में अमेरिकन प्रोडक्ट बसता है। यानी कि पैशन आपका अमेरिकन प्रोडक्ट और यूरोपियन प्रोडक्ट का है, और कंपल्सन यानी मजबूरी आपका चाइनीज प्रोडक्ट है। तो अगर आप उनके प्रोडक्ट पर डिपेंड रहेंगे तो जाहिर सी बात है इंपोर्ट वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगा। और दुर्भाग्य का विषय यह भी है कि विगत कुछ वर्षों में ट्रेड बैलेंस की तरफ बढ़ने की वजह और ज्यादा डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इन 2-3 सालों में भारत सरकार ने प्लान के तहत, स्ट्रैटेजी के तहत गोल्ड को ज्यादा इंपोर्ट किया है उन देशों से जहां पे गोल्ड सस्ता होता है। सो इससे ट्रेड डेफिसिट समय के साथ बढ़ता चला गया है। इसे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए हैं जिससे ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल किया जा सके। उसे मैं यूपीएससी, पीसीएस या किसी कंपटीशन या एंट्रेंस लेवल पे पढ़ाता हूं, जो इसी सीरीज में सबसे लास्ट में मिलेगा यह बताकर कि यह किसे पढ़ना चाहिए। फिलहाल चूंकि मैं 12वीं को पढ़ा रहा हूं, टॉपिक क्लियर कर रहा हूं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्रेड बैलेंस क्या होता है। यानी कि
It's basically the calculation of export value of all the commodity and services to the import value of all the commodity and services. अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जिसके जो 12वीं में पढ़ते हैं, किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, या जो कोई भी एंट्रेंस या कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और उसके सिलेबस में बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है। इस सीरीज का सारा वीडियो देखने के लिए, सारा टॉपिक समझने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए और मैक्स टू मैक्स शेयर कीजिए। और कोई भी स्पेशल टॉपिक आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।